कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज का व्लॉग होने वाला है वो केसर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है केसर दुनिया का सबसे महंगा स्पाइसेस मसालों में से एक है। और केसर की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो केसर राजे महाराजाओं के टाइम पे कपड़े डाई करने के काम में यूज़ किया जाता था। केसर मिठाई में अच्छे रंग और अच्छे फ्लेवर लाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और तिलक में भी यूज़ किया जाता है। केसर मसालों में एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो आज का व्लॉग इसी के ऊपर होने वाला है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, आज हम बीज रहे हैं केसर। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि केसर हम किस तरीके से बीज रहे हैं और केसर का जो बल्ब होता है वो किस तरीके से दिखता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने केसर का बल्ब नहीं देखा होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो उसका बीज है वो किस तरीके से है। तो ये देखिए, जो केसर का बल्ब होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये अब उगना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से रहता है। और तो हम इस तरीके से इसे बीजते हैं, इसे ज़्यादा गहराइयों में नहीं डालते। Boleh story di Dipika. Masa gue bilang sih waktu kita गाइज़ अभी एक हफ्ते बाद हम केसर के खेत में चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। वैसे तो केसर अभी इस टाइम खिल गया होगा, क्योंकि जब हमने उसका बल्ब लगाया था तो ऑलमोस्ट वो खिलने के लिए तैयार था। तो 1 वीक हो चुके हैं, 1 वीक से आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब चलते हैं, देखते हैं। और मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है। तो गाइज़ मुझे यहाँ से दिख रहा है कि केसर खिले हुए हैं, लाइट पर्पल कलर के, लेवेंडर कलर के, मतलब फूल खिले हुए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो देखिए, ये वाला खेत है और इसमें केसर खिले हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ से आगे टाइसन जा रहा है मुझे देखते हुए। और पहाड़ों पे देखिए हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी है। तो गाइज़ हमने 2 खेत बीजे थे केसर, तो यहाँ पर इतने खिल चुके हैं। और नीचे वाले खेत में भी देखिए कितने सुंदर कलर के हैं, ये देखिए, ब्यूटीफुल। तो अब हम इसे उठाते हैं। तो ये देखिए केसर के धागे, इधर देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। अब गाइज़ हम इसे एक एक करके उठाना शुरू करते हैं। तो काफ़ी संभल कर पैर रखना पड़ता है, क्योंकि हमने इस सीरीज़ में बीजा हुआ है इसे, कि मतलब हर कैसे नहीं चल सकते, बिल्कुल लाइन वाइज बीजा हुआ है। तो उसके बीच में जो गैप है हम बस उसमें पैर रख कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी बाकी और खिलने बाकी है। तो काफ़ी सारे बीजा था, आप लोगों को मैंने उस दिन दिखाया था। तो कुछ खिले हैं, मतलब धीरे धीरे खिलते जाएंगे, वैसे वैसे मैं उठाते जाऊंगी इन्हें। और इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाते हैं, इसे छांव में सुखाते हैं। तो मैं अपने जो वरांडा है वहाँ पर सुखाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ती वहाँ पर चलो गर्म तो रहता है वहाँ पर, ठीक रहता है टेम्परेचर वगैरह, तो आराम से वहाँ सूख जाते हैं। वैसे
इसकी एक कली में 3 धागे होते हैं केसर के, तो किसी में 2 भी हो सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 3 ही होते हैं, ज़्यादातर तो 3 ही रहते हैं। तो फिर चलो फिर उठाते हैं। तो इसे कुछ ऐसे निकालते हैं, ये देखिए। तो बड़े ध्यान से निकालना होता है क्योंकि यहाँ से इसके जो धागे हैं इसी में ही रह जाते हैं। अगर हम एकदम से खींचेंगे तो आराम से निकालना होता है। तो ये देखिए, ये अभी खिल रहा है, कुछ दिनों तक ये भी खिल जाएगा। केसर को टाइमली उठाना होता है, वरना तो देखिए ये मुरझा जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो ये जिस तरीके से हो गया है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए ना इसे टाइम से ही उठाना पड़ता है। खिल गए हैं तो उठा लो। तो ये देखिए, एक ही बल्ब से 3 फूल निकले हैं। अगर बल्ब बड़ा हुआ साइज़ में तो उनमें से ऐसे 2-3 कलियां भी निकल सकते हैं। अगर बल्ब छोटा होता है तो फिर ये देखिए एक छोटा सा कली, तो इस तरीके से ये निकलता है। हमने यहाँ पर केसर सूखने के लिए रख दिया है। तो यहाँ जापानी भी सूख रहे हैं साथ में, और यहाँ केसर भी सूख जाएंगे अच्छे से। तो गाइस देख सकते हैं कि किस तरीके से केसर को निकाला जा रहा है। तो काफ़ी मुश्किल होता है निकालना। तो अभी तक इतना निकला है केसर। इसे भी थोड़े से धूप में ड्राई करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा भी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। केसर बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये जो बादाम था इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आप लोगों को पता नहीं है पेस्ट कैसे तैयार करते हैं, तो मैंने एक अपनी दूसरी वीडियो में, एनिवर्सरी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था जब मैं बादाम का हलवा बना रही थी। तो इसमें अब चीनी, घी और वही केसर यूज़ करेंगे जो हमारे खेत का है। तो मैंने यहाँ पर चाशनी के लिए पानी डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी और इसी में हम डालेंगे केसर के धागे। तो गाइस ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है और इसे मैंने गैस से उतार दिया है। तो अब हम इसमें बादाम डालेंगे, जो बादाम का पेस्ट है। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसे ऐसे ही ठंडे में मिक्स करेंगे, फिर हम तब जाकर गैस में लगाएंगे। आप लोगों को भी आता ही होगा केसर बादाम बर्फ़ी किस तरीके से बनती है। तो हम इसे गैस पर रख देते हैं। तो जो इसका फ्लेम होगा वो मीडियम ही रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। हम मीडियम पे रखेंगे इसका फ्लेम। तो ये देखिए मीडियम पे हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे और इसमें साथ साथ घी ऐड करते जाएंगे। हल्का हल्का घी ऐड करते जाएंगे। घी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप लोगों को चाहिए घी तो आप घी लगा सकते हैं, और कम चाहिए तो कम। तो गाइज़ अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, इलायची पाउडर बिल्कुल पिंच, 1 पिंच, मतलब जितना आपका क्वांटिटी है, ज़्यादा है तो उस हिसाब से, कम है तो उस हिसाब से। तो इसे हम बस इसी तरीके से घुमाते रहेंगे। हमारा जो बर्फ़ी का जो है ये पूरा तैयार हो चुका है मटेरियल। तो अब हम इसे फॉइल में, यहाँ पर मैंने घी लगा दिया अच्छे से,
तो इसे अब यहाँ पर उतारेंगे। कलर देख सकते हैं आप केसर का, कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, एकदम येलोइश सा। और केसर की जो खुशबू आ रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। तो इसको अब हम अच्छे से शेप देंगे। तो गाइस देखिए बर्फ़ी बनके तैयार है और आप देख सकते हैं केसर के धागे इसमें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। टेस्ट भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी है, परफेक्ट है। मिठास जितना हम कम लेते हैं उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ज़्यादा कम वो सब आपके हाथ में रहता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसा बना। ये जो ड्राई फ्लावर जो बचे हुए हैं इससे केसर निकाल चुके हैं, तो इसका हम पाउडर बनाएंगे और एज ए फेस पैक यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। तो इस तरीके से हम इसे वेस्ट होने नहीं देंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। गाइस आप ऊपर वाली पहाड़ियाँ देख सकते हैं, अभी कल रात को ही वहाँ स्नोफॉल हुई है, तो कितना खूबसूरत सा है। अगर हम केसर की फ़ायदे की बात करें तो केसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। त्वचा के लिए कितना बेस्ट है केसर और हृदय के लिए कितना अच्छा है अगर हम दूध के साथ लेते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से केसर को उठाया, उसे ड्राई किया। मतलब केसर का जो प्रोसेस है, मतलब खेतों से उठाकर घर में लाना और उसे सुखाना और उस अलग करना, तो मतलब काफ़ी बारीकी वाला काम है। जो हमने अभी उठाया है उसमें से भी हम अभी उसको सेपरेट करेंगे, येलो पार्ट को सेपरेट करेंगे, रेड को सेपरेट करेंगे, उसमें जो भी डस्ट वगैरह मतलब कोई तिनका गया है उसे भी अलग करेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी बारीकी वाला काम है। अभी भी उग ही रहे हैं केसर, एक एक हफ्ते बाद हम जाते हैं खेत में और उठा कर लाते हैं, तो बस चला हुआ है। और आप लोगों ने देखा कि जब मैं केसर बादाम बर्फ़ी बना रही थी तो कलर कितना रिच कलर आया था केसर का, एकदम येलोइश था, इतना खूबसूरत कलर। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे केसर बादाम बर्फ़ी और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिठास जो चाशनी की है वो अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, क्योंकि मुझे तो मीठा कम पसंद है, तो मैंने उस हिसाब से बनाया और आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।